नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग एशिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महादेश, जिसमें दुनिया जितना भी महादेश है सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महादेश एशिया। एशिया में सबसे ज़्यादा देश है। अफ्रीका के बाद सबसे ज़्यादा देश एशिया में है, ठीक है। और उसके राजधानी क्या है सभी देशों के, है ना। और उसमें चलने वाले मुद्राओं के नाम, उसमें कौन सा रुपया चलता है, कौन सा पैसा चलता है, ठीक है। तो सभी नाम जानकारी प्राप्त करेंगे सभी चीज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं। एशिया, देखिए एशिया, एशिया में एशिया, ठीक है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश, सबसे बड़ा महादेश, जिसका क्षेत्रफल, एशिया का क्षेत्रफल 44.60 मिलियन, ठीक है, मिलियन वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है, मतलब km स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है। एशिया की जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या है ना, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लोग इसी महादेश में रहते हैं, ठीक है। लगभग 4 अरब 84 है ना करोड़ से अधिक, है ना, अरब लोग रहते हैं, है ना। 4 अरब 84 करोड़, मतलब 484 करोड़ से अधिक लोग यहाँ रहते हैं। एशिया में द्वीपों की संख्या, एशिया के द्वीप सबसे ज़्यादा द्वीप यहाँ है, ठीक है। लगभग द्वीपों की संख्या कह सकते हैं 1 लाख से अधिक द्वीप है, ठीक है। संख्या 1 लाख, 1 लाख है ना लगभग, ठीक है। हजारों नदियां हैं, ठीक है। 40,000 नदियां कहा जाता है एशिया में। नदियों की संख्या, ये तो ऊपर द्वीपों की संख्या था, द्वीपों की संख्या, नदियों की संख्या जो है 40,000 से अधिक है। नदियों की संख्या 40,000 से अधिक है, ठीक है। 40,000 नदी, ठीक है, 40,000 नदियां से अधिक। अब इसमें सभी की राजधानी और उसके मुद्रा के बारे में जानेंगे कि किसमें क्या मुद्रा चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एशिया है, ठीक है। ये एशिया अपना देख लीजिए इधर, ठीक है। ये एशिया का मानचित्र है, मानचित्र से ज़्यादा आसानी होता है। ये ऊपर में रसिया है, नीचे इंडोनेशिया, इधर तुर्की पश्चिम में, और पूर्व में जापान। सबसे पहले सूर्योदय इसी कारण जापान में पहले होता है। पूर्व में जापान, एशिया के, है ना, क्या कहते हैं, मतलब देखेंगे, है ना। तो पूर्व में जापान है, एशिया के पूर्व में जापान है, एशिया के पूर्व में जापान, पश्चिम में तुर्की या रसिया भी कह सकते हैं, ठीक है। पूर्व में इंडोनेशिया, पूर्व में इंडोनेशिया, ठीक है। और उत्तर में रसिया, उत्तर में रसिया, दक्षिण में इंडोनेशिया, पूर्व में जापान, और पश्चिम में तुर्की, पश्चिम में तुर्की या है ना रसिया भी कह सकते हैं। आगे देखिए, ये भी है, ठीक है। पश्चिम में तुर्की, ठीक है, उत्तर में रूस, और पूर्व में जापान, सबसे दक्षिण में इंडोनेशिया, ठीक है। आगे एशिया मानचित्र की स्थिति है, तो एशिया उत्तरी गोलार्ध में मुख्य रूप से स्थित है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, है ना, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, है ना,
दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम दक्षिण में यूरोप अफ्रीका की दिशा रहती है। ठीक है, एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है ना, आर्कटिक उत्तर में, पूर्व में प्रशांत महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है, तीन तीन महासागर है एशिया के पास। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर है ना, और पश्चिम में तो स्थल ही है, अफ्रीका और यूरोप का क्षेत्र आ जाता है। और पश्चिम दक्षिण पश्चिम में यूरोप व अफ्रीका की दिशा रहती है। एशिया का क्षेत्रफल फैलाव, एशिया लगभग 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है ना फैला हुआ है, भूभाग को घेरता है, जो धरती के कुल भूभाग का लगभग 30% है। 70% में 7 महादेश है पूरी दुनिया में, इसमें 6 महादेश 70% में अकेले 30 में। ठीक है, एशिया तो 44.6 या 5 के मिलियन वर्ग किलोमीटर भूभाग को घेरता है एशिया, जो धरती का कुल भूभाग का लगभग 30% है। ठीक है, 30% है। पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काला सागर के आसपास की रेखा को यूरोप एशिया की पारंपरिक सीमा माना जाता है। ठीक है, राजनीतिक मानचित्र, देश सीमा, एशिया के राजनीतिक मानचित्र पर 45 से 50 के आसपास देश दिखाए जाते हैं है ना, 48 देश, इसे 50 मान सकते हैं, 48 देश है। तो 45 से कभी 50, कभी 46 दिखा दिया जाता है, कभी 47 दिखा दिया जाता है, कभी 48, कभी 49 है ना, कभी 45। तो एशिया के मानचित्र पर लगभग 45 से 50 के आसपास देश दिखाए जाते हैं। सूचीकरण के तरीके पर निर्भर करते हैं, सूचीकरण के तरीके पर निर्भर करते हैं कि कैसे है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजधानी, प्रमुख शहर और नगर इत्यादि देखेंगे। रूस उत्तर में है, बताए थे मानचित्र से, उसमें समझना आसान होता है। चीन व मंगोलिया पूर्व मध्य में है, पूर्व में जापान है, दक्षिण में इंडोनेशिया है। ठीक है, उत्तर में रूस है और पश्चिम में तुर्की है। ठीक है, तो चीन व मंगोलिया मध्य पूर्व भाग में है, भारत दक्षिण एशिया बीच के दक्षिणी हिस्से में है, और पश्चिम में मध्य पूर्व के देश सऊदी अरब, ईरान, इराक इत्यादि यहाँ स्पष्ट रूप से अलग अलग ब्लॉकों तरह दिखते हैं। भौतिक मानचित्र, पर्वत, नदियाँ, रेगिस्तान। भौतिक मानचित्र में उत्तर में साइबेरिया का ठंडा मैदान है ना, जो रूस के अंतर्गत है, मध्य में तियानशान व तियानशान का मतलब पठार है और पामीर का पठार है, दक्षिण में हिमालय है, दक्षिण मतलब मध्य दक्षिण में कह सकते हैं कि दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला, एवरेस्ट सहित, माउंट एवरेस्ट सहित, और दक्षिण पश्चिम में अरब प्रायद्वीप के रेगिस्तानी क्षेत्र दिखाए जाते हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में अरब प्रायद्वीप के रेगिस्तानी क्षेत्र दिखाए जाते हैं। आगे प्रमुख नदियाँ और यांग, जैसे प्रमुख नदियाँ, एशिया में बड़ी बड़ी नदियाँ भी है ना, हाँ विश्व की सबसे बड़ी नदियाँ, लेकिन मायने रखता है, जैसे चीन का ये यांगसे सिकियांग, हांगहो है ना, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बहुत फेमस नदी, गंगा नदी का पानी बहुत पवित्र होता है, सड़ता ही नहीं, कभी कीड़ा नहीं लगता है, और दुनिया के तमाम नदी के पानी में जल में कीड़ा लग जाता है, लेकिन गंगा नदी के पानी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है ना। दक्षिण एशिया में टाइग्रिस, यूफ्रेटिस इत्यादि पश्चिम एशिया में है। आगे पूर्वी एशिया, अब हर एक एशिया के हर एक देश की राजधानी और उसकी मुद्रा का नाम। चीन, चीन की राजधानी बीजिंग और युआन या रेनमिनमी। ठीक है, चीन में जो राजधानी है उसका बीजिंग है और उसका राजधानी जो है बीजिंग के अलावा मुद्रा है युआन या रेनमिनमी। जापान टोक्यो राजधानी है और एन। दक्षिण कोरिया सियोल, दक्षिण कोरियाई वोन। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया दोनों में वोन चलता है, लेकिन दक्षिण कोरिया में दक्षिण कोरियाई वोन और उत्तर कोरिया में उत्तर कोरियाई वोन। मंगोलिया उलान बटोर है ना, राजधानी उलान बटोर, मुद्रा है तुगरिक। ठीक है, ताइवान, ताइवान का राजधानी है ताइपेई और मुद्रा है न्यू ताइवानी डॉलर। ठीक है, ताइवान का। आगे फिर वो तो था कौन, वो था दक्षिण पूर्वी एशिया का देश। ये सभी जो देश है पूर्वी एशिया का देश है ना, सबसे पूर्व में जापान आता है। अब पता करते हैं, जानते हैं पश्चिम एशिया के देश के बारे में। तो तुर्की आता है सबसे पश्चिम में, तो इजराइल जिसका राजधानी जेरूसलम, इजरायली न्यू शेकेल। ईरान तेहरान राजधानी है, ईरानी रियाल है। इराक बगदाद राजधानी है, इराकी दिनार। जॉर्डन अम्मान दिनार। लेबनान बेरूत, लेबनानी पाउंड। यमन सना राजधानी है, यमनी रियाल। ओमान मस्कट रियाल। बहरीन मनामा, बहरीनी दिनार। तुर्की, ठीक है, अंकारा लीरा चलता है, तुर्काई मतलब तुर्की लीरा। कतर दोहा कतरी रियाल। कुवैत कुवैत सिटी, कुवैती दिनार है ना। दुनिया में सबसे मजबूत मुद्रा जो है कुवैत का ही है ना। भारत का लगभग 250 रुपया है ना, 250 रुपया बराबर एक कुवैती दिनार। तो कुवैत सिटी कुवैती दिनार। सीरिया दमिश्क सीरियाई पाउंड। साइप्रस निकोसिया राजधानी है उसका, यूरो उसमें चलता है मुद्रा। सऊदी अरब रियाद है राजधानी सऊदी अरब का और मुद्रा है सऊदी रियाल। ठीक है।
दक्षिण पूर्व एशियाई देश, तो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है इंडोनेशिया, जकार्ता राजधानी है इंडोनेशिया, रुपया चलता है। मलेशिया कोलालमपुर रिंगिट, कंबोडिया नोमपेन कंबोडिया रियल, थाईलैंड बैंकॉक बहत, लाओस वियंतियाने लाओ की, वियतनाम वियतनाम हनोई राजधानी है वियंतिनामी डोंग, म्यांमार नेपिडाओ है ना, नेपिताओ अज्ञात मुद्रा है उसका, फिलीपींस मनीला है राजधानी और फिलीपींस पेसो है। ठीक है, ये देश है, इधर आप लोग समझ जाएगा, इधर देश है, ये उसका राजधानी है, और इधर उस देश में चलने वाले मुद्रा का नाम है। ठीक है, आगे तो सिंगापुर में सिंगापुर राजधानी है उसका, सिंगापुर सिटी, और डॉलर उसका मुद्रा है। ब्रुनेई तो बंदर सेरी बेगावान राजधानी है, ब्रुनेई डॉलर चलता है ना। फिलीपींस में मनीला फिलीपींस पेसो, म्यांमार में नेपिडा क्या, और तिमोर लेस्ते है, इसमें चलता है डेली, इसका राजधानी डेली है, रुपया चलता है अमेरिकी डॉलर। ठीक है, दक्षिण एशियाई देश है ना, साउथ एशिया देश राजधानी मुद्रा, भारत नई दिल्ली भारतीय रुपया, नेपाल काठमांडू नेपाली रुपया, श्रीलंका कोलंबो या श्री जयवर्धन है ना, कोटे श्रीलंकाई रुपया, पाकिस्तान इस्लामाबाद है ना पाकिस्तानी रुपया, भूटान थिम्फू, भूटानी नगुल ट्रम, भूटान में नगुल ट्रम चलता है। बांग्लादेश ढाका बांग्लादेशी टका, अफगानिस्तान काबुल अफगानी 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 रुपया चलता है वहाँ पे, अफगानी चलता रुपया एक ही रहेगा। मालदीव माले और रुपया। फिर उत्तरी एशिया के देश, तो उत्तरी एशिया के देश एक ही है, रूस, रूस का राजधानी मॉस्को और चलता है रूसी रूबल। उत्तर एशिया है ना, शब्द का प्रयोग आमतौर पर बहुत सीमित शब्दों के लिए में किया जाता है। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर एशिया का अधिकांश हिस्सा रूस में आता है, इसलिए जब हम उत्तर एशिया कहते हैं तो वास्तव में यह रूस का एशियाई भाग ही होता है। रूस का लगभग पूरा उत्तरी भाग एशिया में आता है, रूस का लगभग पूरा उत्तरी भाग जो है ना, या पूर्वी भाग कह सकते हैं, एशिया में आता है, जिसे साइबेरिया कहा जाता है। कभी कभी उत्तर एशिया को अलग क्षेत्र के रूप में नहीं गिना जाता है ना, कभी कभी उत्तर एशिया को अलग क्षेत्र के रूप में नहीं गिना जाता है, बल्कि इसे मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और यूरोप के बीच का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, यूरोप के मतलब कभी कभी उत्तर एशिया के हिस्सा को है ना मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और यूरोप के बीच का हिस्सा माना जाता है। मध्य एशिया का क्षेत्र अब देखिए, कजाकिस्तान राजधानी अस्ताना है, और अस्ताना या नूर सुल्तान, मुद्रा है टेंगे। ठीक है, किर्गिस्तान राजधानी बिश्केक है, मुद्रा है सोम। उज्बेकिस्तान मुद्रा है राजधानी है ताशकंद, यही ताशकंद याद करिए, लाल बहादुर शास्त्री का यहीं पे साजिश हुआ था है ना, जहर दे दिया गया था, यही समझौता के लिए गए थे। उज्बेकिस्तान राजधानी ताशकंद, मुद्रा चलता है सोम, उज्बेकिस्तानी सोम। तजाकिस्तान राजधानी दुशांबे और मुद्रा है सोमोनी। तुर्कमेनिस्तान राजधानी है अशगाबाद और मुद्रा है मनात। कॉकस, कॉकस क्षेत्र, कॉकस का मतलब कॉकस एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र जो पूरा यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। इसे अक्सर यूरेशिया का पुल कहा जाता है ना, यूरोप और एशिया के बीच क्षेत्र स्थित है, यूरोप और एशिया के बीच, इसी कारण इसको कॉकस क्षेत्र कहा जाता है ना। आगे कभी कभी यूरेशिया का पुल भी कहा जाता है, यूरोप और एशिया जो जहाँ जुड़ता है ना, वहीं पर माउंट एल्ब्रुस पर्वत है जो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। कॉकस रीजन, कॉकस रीजन में भी कुछ देश है, आर्मेनिया यरेवन आर्मेनियाई द्राम, अजरबैजान बाकू अजरबैजानी मनात, जॉर्जिया है ना तिबिलिसी राजधानी है और मुद्रा है जॉर्जिलियाई लाड़ी या लीरा भी कभी कहा जाता है, लीरा लीरा, हाँ तो ऐसे है लीरा पढ़ सकते हैं, लीरा। ठीक है, ये देखिए अपना एशिया महाद्वीप का फिर से नक्शा है ना, फिर से इसको देख लेंगे। तो उत्तर में रूस सबसे ऊपर में, दक्षिण में सबसे दक्षिण में इंडोनेशिया, पूर्व में तुर्की, सबसे पश्चिम में तुर्की और पूर्व में जापान, पूर्व में जापान। ठीक है, आसानी समझा जा सकता है। एक बार फिर से मैं देख लेते हैं शुरुआत से। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, ये मैप। ठीक है, ये फिर देखिए, ये फिर ये, ठीक है, ये फिर ये,
ठीक है, तो जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल को शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अच्छी जानकारी लेकर। तो धन्यवाद।